Я хочу сказать, что он очень хороший человек. Я с ним очень счастлива. इसका मतलब भी बता दें अब हमें। सबसे पहले थोड़ा सा मसला है मौसम के साथ एक चीज़ है ये। और दूसरे जो खाने के बारे में मुझे बिरयानी बहुत पसंद आई है। मिठाई में लड्डू है, बर्फ़ी है बहुत। तो जब उर्दू में जब नहीं बोलना आ रहा था तो ये रशियन में तो ये रशियन बोलने शुरू हो जाती है। ये बोलते रहते मैं बोलता हूँ हाँ ठीक है कोई मसला नहीं सब चलेगा। तो फिर उसके बाद फिर मेरे कोई खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने बोला यार ये देखो अब गैर मुल्की लड़कियां भी अब आके हमारे अकाउंट में आके मैसेज कर रही हैं जो पाकिस्तानी नहीं करती। मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। Я хочу сказать, что с того дня, как я с тобой, я очень счастлива. क्या? डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल पाकिस्तान के साथ मैं हूँ महावज़रा। नाज़रीन, लव स्टोरीज़ तो आपने बहुत सारी देखी होंगी और सुनी होंगी। अक्सर आपने देखा होगा कि पंजाब जो है वो लड़की चली गई या पंजाब से लड़की कराची आ गई, लेकिन रशिया से भाई लड़की उठ के कराची आ गई। इतनी मोहब्बत में शिद्दत, इतनी शिद्दत मोहब्बत में कि इतनी दूर का सफ़र तय करके एक मोहब्बत की खातिर, एक शख्स की खातिर एक लड़की अपनी सारी हदें पार करके उसके पास आ गई। आप मेरे साथ देख रही हैं, बैठी हुई हैं हमारी रशियन भाभी जो बेइंतहा गिरफ्तार हैं इस शख्स की मोहब्बत में और इसने पता नहीं कौन से जादू टोने किए हैं हमारी मासूम सी भाभी पर जो वो पाकिस्तान आने पर मजबूर हो गई। तो आइए बात करते हैं और पूछते हैं इनसे इनकी लव स्टोरी के बारे में कि किस तरह इनका राब्ता हुआ और फिर किस तरह इनकी कहानी जो है वो यहाँ तक पहुँची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अभी बताएं ये कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं वैसे आपने सुना तो होगा कि पाकिस्तानी लड़के जो है वो बहुत ज़्यादा चंट चालाक होते हैं। हाँ ना, सच बिल्कुल सच। अच्छा बताएं कैसे इनसे जो है वो राब्ता शुरू हुआ, कैसे इनसे बातचीत शुरू हुई और वो कौन सा लम्हा था जिस लम्हे में ये आपको पसंद आए? पहले हमारी बात शुरू हो गए, मैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट चला रहे, फिर एक दिन में उसे अकाउंट मुझे नज़र आया। फिर उसके बाद मैं देख रही, मैं सोच रही पहले ये कोई एक्टर है और कोई सिंगल है, वो गाड़ी चला रही और उसमें गाना गाए। मुझे इतना पसंद आया उससे आवाज़ है। मैं बोल रही ये कैसे हो सकता है, ये सिर्फ मूवी में ऐसे मैं देख रही, ज़िंदगी में ऐसे कैसे हो सकता है, इतना प्यारी आवाज़ है, इतना अच्छी गाना गाए। फिर उसके बाद मैं लाइक करते, फिर मैसेज करते, बोले आप बहुत अच्छी गाना गाए, कहाँ से सीखा? फिर पूरा 1 घंटे के बाद मैसेज दोबारा आए, उसको मैसेज बोले बहुत शुक्रिया आपको। अच्छा ये उस वक्त आपसे उर्दू में बात कर रही थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहूँगा कि ये सारा जो एक आप सिनेरियो देख रहे हैं उसके बगैर नहीं हो सकता था। और दूसरा ये कि इनका मुझे मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे कि आप जो है पहले तो मैसेज आया था, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लिखा है उन्होंने और कौन से मुल्क से आए हैं। तो उसके बाद फिर मैंने अपने एक दोस्त को दिखाया, तो मेरे दोस्त ने फिर मुझे बताया कि आपको जो है ना यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट डाउनलोड करना चाहिए, तो अगर आपने इससे रब्ता रखना है तो मैंने बोला बिल्कुल मैं रखना चाहूँगा क्योंकि लड़की है, मैं तो रब्ता करने में देर नहीं कर रहा था। देखा पंजाबी तो उसके बाद फिर मैंने गूगल ट्रांसलेट डाउनलोड किया, कॉपी करके उसका पेस्ट किया जब मैंने, तो उसके अंदर लिखा था कि आप जो है ना अच्छे गाने गाते हैं। तो फिर उसके बाद फिर मेरे कोई खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने बोला यार ये देखो अब गैर मुल्की लड़कियां भी अब आके हमारे अकाउंट में आके मैसेज कर रही हैं जो पाकिस्तानी नहीं करती। तो उसके बाद फिर मेरी कोई खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन फिर मैंने वापस इनको जवाब दिया कि बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपको ऐड करना चाहूँगा अपने अकाउंट में क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हालांकि इतनी बात नहीं हुई थी, लेकिन मैंने ऐसे ही पॉइंट मार दिया कि मुझे बहुत अच्छा आपने कहा बस मुर्गी जो है ना वो मछली जाल में फंस गई है तो फंसने दो। हाँ, मछली जाल में फंस गई। तो उसके बाद फिर मैंने फिर उनको फिर रिक्वेस्ट भेज दी थी
तो शाम सुबह दोपहर के टाइम में ये ऐसे हुआ, और शाम के टाइम में जब मैंने देखा तो इन्होंने मेरे अकाउंट में अंदर काफ़ी जो है वीडियोस और फोटोज़ में लाइक्स किए हुए थे, और मेरे इन्होंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली थी। तो उसके बाद फिर हमारी जो है गूगल ट्रांसलेट के थ्रू बात होती रही, काफ़ी लंबी चौड़ी बातें होती रही। तो उस टाइम तक इनको ये आइडिया नहीं था कि मैं जो है पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ। तो वो मुझे शौक तो थोड़ा सा बाद में देना था इनको, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि मैं पहले जो है ना इनकी अपने साथ अंडरस्टैंडिंग बना लूँ बात करके। तो जब अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, जब मैं कोई भी बात इनको कहूँगा तो इनको जो है ना अजीब नहीं लगेगी, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में इनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि पाकिस्तान कैसा है, और वहाँ पे इसका पाकिस्तान का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि कोई नॉलेज नहीं थी पाकिस्तान के हवाले से, सब इंडिया और बॉलीवुड के हवाले से नॉलेज थी। तो मेरे फिर ये जहन में ये था कि यार देखें, अगर गैर मुल्क की लड़की आई है तो इसको अगर पाकिस्तान के बारे में कुछ बताऊँगा तो उसमें पाकिस्तान की बेहतरी है, पाकिस्तान की इमेज जो है वो बेहतर हो जाएगी। तो मेरे जहन में ये भी चल रहा था। उसके बाद फिर जब ये सारी अंडरस्टैंडिंग हो गई, और जब इन्होंने मुझे बातों में कहा कि आप मुझे पसंद हैं, तो उसके बाद फिर वीडियो कॉल के दौरान इन्होंने मुझे प्रपोज कर दिया। इन्होंने आपने पहले इन्हें प्रपोज किया? हाँ। क्या चीज़ें आवाज़ के अलावा इनकी पर्सनैलिटी में आपको पसंद आई जो आप इनको अपना दिल दे बैठी? वो ऐसे गाना गाए जो मुझे बहुत पसंद है। ये सिंगल है जो भी नोटेल, बॉलीवुड में बहुत बड़े सिंगल है वो, उसके गाना गाए। वो कौन सा गाना गाया था? नाम मैं नहीं पता है, पर गाना बहुत अच्छे है, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, बस इनका गाना पसंद है और कुछ नहीं पसंद? क्यों? उससे दिल बहुत अच्छे है। एक तो इनकी लैंग्वेज इतनी अच्छी है ना, दिल कर रहा है इनको छोड़ो, इन्हीं से बातें करती रहा। अच्छा बताएं कि आपने इनमें क्या चीज़ देखी, आप इनकी आदतों में, इनकी पर्सनैलिटी में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा आपको अट्रैक्ट किया? किस चीज़ ने इनकी? मुझे जो इनके अंदर जो अच्छी बात ये लगी कि ये थोड़ा सा जो है ट्रेडिशनल और कल्चर को काफ़ी फॉलो करती हैं। तो इनका जो कल्चर है वो भी जैसे तुर्किश और जैसे सऊदी, इन दोनों का मिक्सचर होता है ना, लाइक लंबे लिबास पहनना और मर्दों में देखना कि वो औरतों की रिस्पेक्ट करते हैं, उनको वैल्यू देते हैं। तो रशिया में ये चीज़ की कमी है इसमें। तो वहाँ की लड़कियों में जो है और मर्दों में इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है जैसे पाकिस्तानी मर्दों में और जैसे औरतों में होता है। तो उसने एक चीज़ ये ऑब्ज़र्व की कि मैं इसको एक अच्छी मैं उसको वैल्यू दे रहा हूँ, इसको रेस्पेक्ट दे रहा हूँ, तो उसको ये बहुत बेहतर लगा इसमें ना। उसके बाद फिर मेरी वालदा से बात हुई, तो मेरी वालदा मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है, मुझे अच्छा काफ़ी समझती हैं। तो उन्होंने फिर बताया, उन्होंने पूछा कि लड़की अगर आपने देख ली तो बता दें। मैंने उनको लड़की की तस्वीर दिखाई तो वो कह रही थी कि ये आप पता है ना आपको पठानों में शादी नहीं होती। मैंने बोला जी ये ना पठान है ना कोई एरी वेरी है, ये जो है बैरूनी मुल्क से ताल्लुक़ रखती है, ये रशिया से खातून है। तो उसके बाद फिर अबू ने सबसे पहला सवाल ये पूछा था कि ये लड़की जो है मुझे क्रिश्चियन लग रही है, क्योंकि वहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ में ज़्यादातर क्रिश्चियंस होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनका बैकग्राउंड जो है वो मुस्लिम स्टेट से था। इनका स्टेट का नाम है कबरडीनो बल्गारिया रिपब्लिक। तो जब अबू ने सुना कि लड़की जो है मुस्लिम स्टेट से है तो उनका थोड़ा सा बिलीफ मेरे अंदर आया कि मैंने डिसअपॉइंट नहीं करूँगा कि लड़की जो है क्रिश्चियन है। तो उसके बाद फिर जब ये सारी चीज़ें हमने देख ली और कैलकुलेशन वगैरह कर ली, तो वहाँ से मैंने इनको भेज दिया इस्तांबुल। इन दिनों हम जो है वीज़ा का भी इंतज़ार कर रहे थे कि जैसे वीज़ा आएगा तो फिर ये पाकिस्तान आ सकेंगे। तो अमूमन जो तकरीबन 20 दिन के अंदर फिर जब वो वीज़ा आया तो फिर हमने थोड़ी सी चैन की सांस ली। उसके बाद फिर हमने इनका टिकट करवाया और रात के 2:15 बजे कराची एयरपोर्ट पे लैंड कर। अच्छा, अब बताएं आपको पाकिस्तान कैसा लगा? पाकिस्तानी लड़का तो आपको बहुत अच्छा लगा। पाकिस्तान के और यहाँ का माहौल, यहाँ का ट्रेडिशन, यहाँ के खाने, यहाँ का जो इलाके हैं, यहाँ के रोड हैं, जो भी यहाँ पाकिस्तान की जो भी चीज़ें हैं, क्या क्या अच्छी लगी और क्या क्या अच्छी नहीं लगी? सबसे पहले थोड़ा सा मसला है मौसम के साथ एक चीज़ है ये। और दूसरे जो खाने के बारे में, मुझे बिरयानी बहुत पसंद आई है। मिठाई में लड्डू है, बर्फ़ी है, बहुत पसंद आया। रशिया में बिरयानी नहीं होती? होते हैं पर जैसे पाकिस्तान में ऐसे नहीं है। तो रशिया में कौन सी चीज़ें जो है वो फेमस है खाने के लिए, लोग क्या पसंद करते हैं? रशिया में मैं तो इतने भी खाने के साथ इतने भी
नहीं, जो मैं वहाँ पे कॉफ़ी ज़्यादा पी लें और सलाद कुछ ऐसे खाएं। लेकिन पाकिस्तान में तो खूब चटपटे खाने। जब पाकिस्तान में आए मैं ज़्यादा खाना अच्छा ये बताएं कि इनकी फैमिली से जो है वो आपका इंटरेक्शन कैसा रहा, कैसे लगी आपकी इनकी फैमिली जब आप यहाँ पर आई? कोई ऐसी चीज़ें ससुराल होता है ना, जब बहू आती है तो सास नंदे थोड़ी सी लड़ाइयाँ झगड़े करवाती हैं, इस तरह का आपने ड्रामों में और पाकिस्तानी उसकी इंडियन मूवीज़ में और ड्रामों में तो देखा ही होगा ये कि सास नंदे जो है वो पाकिस्तान की बड़ी तेज़ होती हैं। ऐसा माहौल आपको यहाँ मिला? नहीं, ऐसे बिल्कुल कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब पहले मैं इस घर से आई है, मैं मेरे दिल में आई सिर्फ जो मैं मेरी माँ के पास आई है। बिल्कुल ऐसे। और यहाँ के और लोग कैसे लगे आपको, बाकी लोगों से जब मिली यहाँ पाकिस्तान आके? सब कुछ ठीक है, जब तक बाहर नहीं जाए सब कुछ ठीक है। पर हाँ, ये हर जगह में कोई मसला है, कुछ ऐसे हो सकता है। उर्दू सीखने में कितना टाइम लगा? इतना नहीं टाइम है, 1 मंथ में सीख गई, पूरी सीख गई उर्दू पूरे। आप दोनों की जो है वो लड़ाइयाँ कैसे होती हैं? लड़ाई इस बात पे होती है कि आप मुझे ज़्यादा कवरिंग करवा रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, क्योंकि इनको जो है वहाँ पे, और दूसरा ये कि यहाँ पे गर्मी भी ज़्यादा होती है कराची में, तो ये कहते हैं कि मुझे काफ़ी उलझन होती है इस तरह के कपड़ों से। तो क्योंकि पाकिस्तानी कपड़ों में शलवार कमीज़ और दुपट्टा जो है ये एक कंपलसरी, यहाँ कॉमन बात है, तो फिर मैं इनको कहता हूँ कि आप कर लें, अगर नहीं करेंगे तो फिर मैं कॉफ़ी नहीं बना के दूँगा। कैसे लड़ती कैसे हैं आप लोग, कैसे लड़ रहे होते हैं? मतलब कभी इनको गुस्सा है और आपको रशियन ज़बान में गालियाँ वालियाँ भी दे देती होंगी, तो फिर आपको कैसे पता लगेगा? देखें, ये जब मेरे साथ जब इस तरह करती हैं और जब उर्दू में जब नहीं बोलना आ रहा था तो ये रशियन में, तो ये रशियन बोलने शुरू हो जाती है। ये बोलते रहते मैं बोलता हूँ हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं, सब चलेगा, नहीं समझ आ रहा लेकिन खैर है, बोलते रहो। क्या जब उर्दू के अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं लड़ाई में, तो क्या रशियन में क्या सुनाती हैं आप? थोड़ा सा सुनाएं इनको रशियन ज़बान में, इनको खरी खरी सुना दें। अगर मैं अभी यहाँ से बता रहा हूँ, रशियन में सुन रही मतलब जब मैं ज़्यादा गुस्सा हो गए, मैं चुप कर रशियन में कुछ बोरे फिर ठीक हो गए। अभी सुनाएं, मेरे सामने सुनाएं इनको रशियन ज़बान में। कुछ अच्छा नहीं, अभी मैं गुस्सा नहीं है इसलिए नहीं, आप वैसे भी रशियन ज़बान में कुछ भी बोले इनके लिए, अच्छा बुरा जो दिल में आ रहा है बोले। Я хочу сказать, что он очень хороший человек, я с ним очень счастлива। इसका मतलब भी बता दें अब हमें। इसके मतलब जो वो बहुत अच्छी लड़का है और मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। तो आप मुझे बताएं कि कौन सा गाना था वो जो आपने इनके कानों में डाला और ये आपकी हो गई? कौन सा गाना था भाई, हमें भी सुनाएं, हम भी सुनना चाहते हैं कि कितना जादू है आपकी आवाज़ में जो आपने इन पर कर दिया, तो सुनाएं हमें वो गाना। अच्छा नाज़रीन इकराम, मैं एक गाना जो है अपनी बेगम के लिए डेडिकेट करना चाहूँगा, जो मैंने इनको पहली बार जब वीडियो कॉल पे देखा था और एज अ पाकिस्तानी मैंने इनको गाना सुनाया था और अपनी आवाज़ का जादू इनको देखकर जो है यहाँ पे बुलाया, वो गाना मैं जो है इनके लिए दोबारा गाना चाहूँगा। दिल ने मेरे तेरे दिल से कहा, इश्क तो है वही जो है बेइंतहा, तूने कभी जाना ही नहीं, मैं हमेशा से तेरा ही रहा, कि जब तक जीऊँ मैं जीऊँ साथ तेरे, फिर चांद बन जाऊँ तेरी कली का, मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का। Хочу сказать, что с того дня, как я с тобой, я очень счастлива. ये तो सही वाली गजब बेइज्जती हुई। मतलब उन्होंने इतनी मोहब्बत से उनको प्रपोज किया और वो आगे से बोलते हैं
क्या? एक बार और इस बार इनको समझ नहीं आया ना, तो फिर आप रशियन ज़बान में इनको समझ गई ना? Я хочу сказать, что с того дня, как приехала к тебе, я очень счастлива. बताएं। थोड़ा सा मुझे समझ में आया, इसका मतलब है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आप बहुत अच्छे इंसान हैं और बस। तो नाज़रीन, बड़ा मज़े का कपल है और हमारी जो ये भाभी हैं ये बड़ी मज़ेदार हैं और मेरा तो कसम से मुंह दुख गया है जब से मैं इनका इंटरव्यू कर रही हूँ। मेरी स्माइल जो है वो फेस पे से हटी नहीं है और बड़ा मज़ा आया। और इनका चैनल भी है, आप बताइए किस नाम से है। आप लोग इनकी व्लॉगिंग्स देखें, एंजॉय करें। हमारी भाभी की जो प्यारी सी लैंग्वेज है, क्यूट सी बातें हैं, वो आप वहाँ पर देख सकते हैं जाके। और हमारे मासूम से भाई भी वहाँ पे आपको नज़र आएंगे। तो आप बताइए अपने चैनल के बारे में। जी नाज़रीन, हमारा जो है चैनल फैसल मरियम व्लॉग्स के नाम से आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे हमें सर्च कर सकते हैं। तो प्लीज़ फैसल मरियम व्लॉग्स को जो है ऐप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारे चैनल को पजीराई मिल सके और हमारे डेली लाइफ के बारे में जो उसके अंदर व्लॉग्स हैं उसको आप इंशाल्लाह पसंद करेंगे। तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है जी, तो ये थे हमारे एक लव बर्ड्स जो रशिया से हमारी भाभी आई हुई हैं और हमारे पाकिस्तानी भाई जो कि बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनको सपोर्ट कीजिए, इनके लिए दुआ कीजिए कि इनकी मोहब्बत जो है वो हमेशा इसी तरह कायम रहे और ये ताउम्र एक दूसरे के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारें।